नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, ज्योग्राफी के लेक्चर को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं और आज हम अध्ययन करेंगे कुडप्पा चट्टान के बारे में। दोस्तों, हम भारतीय भूगोल में भारत के भूगर्भिक संरचना का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम भारत के शैल समूह का अध्ययन कर रहे हैं, भारत की चट्टानों के बारे में जान रहे हैं, भारत के विभिन्न क्षेत्रों और राज्य में किस प्रकार की चट्टान है और कैसे उनका निर्माण हुआ, हम एक एक करके सारी जानकारी आपको उपलब्ध करा रहे हैं। पिछले लेक्चर में यदि आपने वीडियोस को नहीं देखा तो आप उन पिछले लेक्चर्स को भी देख लीजिए। एक बार मैं आपको रिव्यू दे देता हूं लास्ट लेक्चर्स का। दोस्तों, इसके पहले हमने दो और चट्टानें पढ़ ली थी। हमने जाना था आर्कियन चट्टान के बारे में और धारवाड़ चट्टान के बारे में। मैं आपको बता दूं, हमने चट्टान या शैल समूह को चार भागों में बांटा था: आर्कियन शैल समूह, पुराण शैल समूह, द्रविड़ शैल समूह और आर्य शैल समूह, जिसमें हमने उसके उप भागों को भी बांटा था। तो हम भारत में ये 8 प्रकार की चट्टानों का अध्ययन कर रहे हैं। आर्कियन चट्टान मैंने आपको बताया था कि भारत की या सबसे पुरानी चट्टान हम कहें तो वो है आर्कियन चट्टान। दूसरा फिर हमने पढ़ा था धारवाड़ चट्टान, जिसका निर्माण आर्कियन से ही हुआ है। तो आप हमारे इन लास्ट लेक्चर्स को देखने के लिए प्लेलिस्ट में हमारे वीडियो रखा हुआ है, एक सीरीज के रूप में आप जाएं और उनको जरूर देखें। हम कोशिश करेंगे कि हर लेक्चर में आपको पूरी विश्लेषण दी जा सके। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कुडप्पा चट्टान के बारे में। दोस्तों, ये जो कुडप्पा चट्टान है और ये विंध्यन चट्टान है, आपको याद होगा, और नहीं याद है तो आज हम इसके बारे में बताएं आपको। इन कुडप्पा चट्टान को और कुडप्पा चट्टान और दूसरा विंध्यन चट्टान, ये दोनों चट्टान मेरे प्यारे साथियों पुराण शैल समूह के अंतर्गत आते हैं। ये पुराण या फिर हम पुराना शैल समूह कहेंगे। इन दोनों के अंतर्गत इन चट्टानों को रखा जाता है। अभी हम पढ़ रहे कुडप्पा चट्टान। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कुडप्पा चट्टान नाम क्यों रखा गया। दोस्तों, कुडप्पा आंध्र प्रदेश में एक जिला है। उस जिले में पहली बार इस चट्टान की खोज की गई, तो उसी जिले के नाम पर इस चट्टान का नाम रख दिया गया। तो आप समझ गए होंगे कुडप्पा का नाम क्यों पड़ा। कुडप्पा चट्टान इसलिए पड़ा क्योंकि आंध्र प्रदेश में एक जिला है। आंध्र प्रदेश में जिला है और वो जिला कौन सा है? कुडप्पा। इसी जिले के नाम पर कुडप्पा चट्टान का नाम रखा गया। यहां भी आप देख सकते हैं, ये मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश की कुडप्पा जिले से प्राप्त हुई और पहली बार प्राप्त हुई, इसलिए इसका नाम रखा गया। तो दोस्तों, आपने इसके बारे में तो जान लिया। अब हम जानते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ। तो इसको समझाने के लिए मुझे फिजिकल ज्योग्राफी भी बतानी पड़ेगी आपको। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कुडप्पा चट्टान का निर्माण कैसे हुआ। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जो भारत था, भारत का ये जो प्रमुख हिस्सा गोंडवाना लैंड का भाग था,
गोंडवाना लैंड का भाग था। गोंडवाना लैंड कौन सा, जिसमें क्या कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? ऑस्ट्रेलिया, दूसरा साउथ अफ्रीका, तीसरा मेडागास्कर, ठीक है, और ये साउथ अफ्रीका महाद्वीप आप कहें, अफ्रीका महाद्वीप, और भारत का प्रायद्वीपीय भाग। ये गोंडवाना लैंड के हिस्से में आता था। तो हुआ क्या कि भारत, जो आप इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, यहां पे भूसन्नतियां थी। भूसन्नतियां मतलब होता है जियोसिंक्लाइन। हम भारत के नक्शे में देखें, मैप में अगर देखें हम, तो यहां पर भूसन्नतियां थी। और भूसन्नतियां कहां कहां थी? एक मध्य प्रदेश के इस हिस्से में थी, और इधर था पूर्वी घाट के पास। दोस्तों, भारत में दो भूसन्नतियां थी। मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा कि भूसन्नतियां क्या है, बस आप थोड़ा सा इंतजार करिए। भूसन्नतियां थी दोस्तों, इन भूसन्नतियों को हम बोलते हैं ज्योग्राफी के हिसाब से जियोसिंक्लाइन। जियोसिंक्लाइन भूसन्नतियां वो क्षेत्र हैं, वो रीजन्स हैं जहां पर छिछला सागर आप कह सकते हैं। भूसन्नतियों को समझने से पहले हमें अपनति और अभिनति दोनों को समझना पड़ेगा। हम समझते हैं क्या? अपनति और दूसरा है अभिनति। अपनति को बोलते हैं हम एंटीक्लाइन, और अभिनति को बोलते हैं सिंक्लाइन। तो आइए समझते हैं। अब इसको समझने के लिए बहुत अच्छे से हम ये जान सकते हैं कि कैसे माउंटेन या पर्वत का निर्माण होता है। तो एक ज्योग्राफर थे, उनका नाम था कोबर। उनका क्या नाम था? कोबर। कोबर ज्योग्राफर थे। इन्होंने बताया कि जो पर्वत का निर्माण है या पर्वत का जो उद्गम है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? वो भूसन्नति सिद्धांत पर आधारित है। भूसन्नति सिद्धांत पर आधारित है। कोबर ने बताया कि पर्वत का उद्गम किस पे आधारित है? भूसन्नति सिद्धांत पर आधारित है। यानी जियोसिंक्लाइन थ्योरी पर किसी भी पर्वत का उद्गम होता है। अब हुआ क्या, जब धरती गर्म थी, आपने कभी देखा होगा कि यदि पानी गर्म है और आप उसे फ्रिज में रख दें तो क्या होगा कि उसमें सिकुड़न आ जाएगा। तो धरती जब गर्म थी, कोई भी चीज गर्म रहती तो फैली हुई होती है, लेकिन जब कोई फैली हुई चीज ठंडी होती है तो उस पर सिकुड़न आता है। अरे आपने अपने शरीर में भी देखा होगा कि ठंड में आप अकड़ जाते हैं और गर्मी में आपकी स्किन क्या रहती हैं, क्योंकि टेम्परेचर है, तापमान है, उसका फैलाव ज्यादा होता है, आपकी स्किन तक सिकुड़ जाती है। यही धरती में भी होता है दोस्तों। धरती में मान लीजिए कि ये कोई ऐसी प्लेट है, ठीक है, और ये गर्म है, तो जब ये सिकुड़ेगी, जब ये ठंडी होगी तो इसका शेप इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, धरती में सिकुड़न की वजह से और धरती के अंदर अंतर्जात बल लगता है। अंतर्जात बल होता है एंडोजेनेटिक फोर्स। धरती के अंदर जो एक बल लगता है, धरती के अंदर बहुत सारा मैग्मा है और
धरती का जो प्लेट है वो एक एस्थेनोस्फीयर में चल रहा है, तो जब सिकुड़न होता है तो सिकुड़न की वजह से कहीं का भाग उठ जाएगा, कहीं का भाग धंस जाएगा। समझ गए आप? समझिए फिर से। ये क्या हुआ, धरती अभी गर्म थी और जब ठंडी हुई, कूलिंग हुई, तो ये किसमें बदल गई? इस प्रकार से संपीड़न की वजह से, वलन की वजह से बदल गई। तो यहाँ पे उठा हुआ है, यहाँ पे धंसा हुआ है। तो जहां पे ये उठा हुआ है उसे बोलते हैं अपनति। अब आप समझ गए? कूलिंग के कारण, शीतलन के कारण सिकुड़न आ जाएगा, और सिकुड़न जब आ जाएगा तो वो भाग उठ जाएगा। तो जो भाग उठ जाएगा उसे बोलेंगे अपनति, और जो भाग धंसा होगा उसे बोलते हैं अभिनति। क्लियर? अब जैसे जैसे समय बीतेगा तो यहां पर क्या हुआ, अब चूंकि धंसा हुआ भाग है तो यहां पर जल ग्रहण, वर्षा होगी, या धारवाड़ या आर्कियन चट्टान के अवसाद यहां पर इकट्ठे होने लगेंगे। किसके अवसाद? धारवाड़ और आर्कियन चट्टान के अवसाद इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। तो जब ये इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, यहां पर ये अवसाद इकट्ठा हुए, मैंने आपको क्या बताया कि आर्कियन चट्टान और धारवाड़ चट्टान के वजह से ही कुडप्पा चट्टान का निर्माण होगा। समझे आप? शीतलन हुआ, संपीड़न हुआ, और एक भाग उठ जाएगा, एक भाग धंस जाएगा। जहां धंस जाएगा वहां अवसाद इकट्ठा होगा, सेडिमेंट्स इकट्ठा होंगे। जो चट्टान है धारवाड़ आर्कियन, वो भी टूटेंगे और यहां जाकर के वो इकट्ठे हो जाएंगे। और जब संपीड़न हो जाएगा, जब यहां पे फोर्स लगेगा, जैसे यहां पे आप देखें, यहां पे बल लग रहा है और यहां है बंगाल की खाड़ी, तो ये बल लगा इस तरफ से और इस तरफ से, तो ये भाग क्या हो जाएगा? उठ जाएगा। और जब ये उठ जाएगा तो यहां पर किसका निर्माण हो जाएगा? यहां कौन सा घाट है? यहां पे है पूर्वी घाट। घाट का निर्माण क्यों हुआ? इधर का लगा हुआ फोर्स और इधर से फोर्स, जो इधर से फोर्स किसका है? बंगाल की खाड़ी, यहां पर ओशनिक फोर्स लगा और यहां से लैंड का फोर्स लगा, तो जो यहां पर सेडिमेंट इकट्ठा हुए थे अवसाद, वो क्या हो जाएंगे? अब ये जो शेप आपको दिख रहा है ये ऐसा दिखने लगेगा, ऐसा उठ जाएगा, क्योंकि जो अवसाद थे जो इकट्ठा हुए ऊपर आ गए, और ऊपर आ गए तो यहां पर हो जाएगा पूर्वी घाट। और ये इसी प्रकार से यहां पे विंध्याचल पर्वत का भी निर्माण हुआ। ये विंध्याचल पर्वत का निर्माण कैसे हुआ? यहां पे भूसन्नति थी। भूसन्नति कौन सा? ये इसे भूसन्नति कहते हैं। छिछला सागर जिसमें अवसाद इकट्ठा हुए, संपीड़न के कारण उठ गया, ये कहलाता है भूसन्नति, जियोसिंक्लाइन। क्लियर? तो ये आप यहां से इस चीज को आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से यहां पे जो निर्माण हुआ वो कौन सा था? विंध्याचल पर्वत का, विंध्याचल पर्वत। तो आपको समझ में आया? फिर से मैं एक बार बता दूं कि भारत में दो ऐसे भूसन्नति क्षेत्र थे, यानी छिछला सागर क्षेत्र थे। ये छिछला सागर क्षेत्र था दो पर्वतों के बीच, और जब इसमें संपीड़न हुआ, अंतरजात बल लगा धरती के अंदर से, तो ये जो अंदर का अवसाद मलबा था वो क्या हो गया? उठ गया। और जब वो उठ गया तो पर्वत का निर्माण हुआ। इस तरफ पूर्वी घाट का निर्माण हुआ। यह भी पर्वत श्रृंखला है लेकिन ये टूटी हुई है, और इधर ये विंध्याचल पर्वत है। क्लियर? तो पूर्वी घाट में जो चट्टान बनी, और उस चट्टान का नाम हमने रखा कुडप्पा चट्टान। देखिए, पूर्वी घाट एक पर्वत श्रेणी है, और पर्वत श्रेणी से ही चट्टान बना। तो यहां पर जो चट्टान बनी इसका नाम हमने रखा कुडप्पा चट्टान। अब यहां विंध्याचल पर्वत है, और विंध्याचल पर्वत की वजह से जो चट्टान बना उसे हमने बोला विंध्याचल या विंध्य की चट्टान, विंध्यन चट्टान इसका नाम है।
आप पढ़ेंगे विंध्यन चट्टान, मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। क्लियर, समझ में आया आपको? ठीक है, अब हम जानते हैं कुडप्पा चट्टान के बारे में और जो डाटा है। पहली बात, धारवाड़ के अपक्षय व अपर्दन से ये बना है। यहाँ पर धारवाड़ आर्कियन चट्टान जो थी अवसाद के रूप में इकट्ठा हुई, यहाँ अपक्षय हुआ। अपक्षय कैसी क्रिया होती है? एक ही स्थिति पर जब दूसरे का प्रभाव होता है, वर्षा, ह्यूमिडिटी और फिजिकल फोर्सेस, केमिकल फोर्सेस का प्रभाव होता है, तो उसमें क्षरण हो जाता है, इसे हम कहते हैं अपक्षय। और अपर्दन में क्या होता है? वो एक जगह से दूसरी जगह अवसाद, एक जगह से दूसरी जगह अवसाद पहुंच जाते हैं, उसे हम कहते हैं अपर्दन। इसकी वजह से धारवाड़ के अपक्षय अपर्दन की वजह से कुडप्पा चट्टान का निर्माण हुआ। क्लियर? मैंने धारवाड़ क्यों बोला? क्योंकि सबसे पहले कौन सी चट्टान बनी थी? आर्कियन। और आर्कियन से कौन सी चट्टान बनी? धारवाड़। और धारवाड़ से कौन सी चट्टान बनेगी? कुडप्पा। और कुडप्पा से कौन सी चट्टान बनेगी? विंध्यन। समझ गए आप? दोस्तों, जो हमारी कुडप्पा चट्टान है इसमें जीवाश्म नहीं मिलेगा, ये जीवाश्म रहित है, फॉसिल्स नहीं पाए जाएंगे। उस समय वनस्पतियां नहीं मौजूद थी, इसी वजह से जीवाश्म नहीं मिलेंगे। हम ये चीज चारों में देखेंगे। हम ये आर्कियन में भी देखेंगे, धारवाड़ में भी देखेंगे, कुडप्पा में भी देखेंगे, विंध्यन में भी देखेंगे। सबसे ज्यादा जो खनिज पाया जाएगा किसमें? धारवाड़ में। और जो कम खनिज पाए जाएंगे, धारवाड़ से चूंकि कुडप्पा बनी है तो उतने खनिज नहीं पाए जाएंगे जितने खनिज धारवाड़ में पाए जाएंगे। लेकिन फिर भी उन खनिजों का नाम, अच्छा, जो खनिज धारवाड़ में पाए जाएंगे वही खनिज कुडप्पा में पाए जाएंगे, क्योंकि धारवाड़ से बनी है, धारवाड़ से टूट के बनी है, तो वही चीज जो है धारवाड़ में वही ना मिलेगा हमें, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो खनिज पाए जाएंगे वही खनिज होंगे जो हम धारवाड़ में पढ़ चुके थे। कौन कौन से? लोहा, चूना पत्थर, संगमरमर, स्लेट, क्वार्टजाइट, इसे हम रंगीन पत्थर बोलते हैं, बहुत कलरफुल है ये, तांबा, मैंगनीज और खड़िया, इस प्रकार के खनिज यहाँ पे पाए जाएंगे। अब हम बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां पर कुडप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो आइए देखते हैं कहां कहां पर भारत के किस राज्य पर कुडप्पा चट्टानें पाई जाती हैं। देखिए कहां कहां पे हमें विस्तार मिलता है। देखिए राजस्थान के दिल्ली श्रेणी पर, राजस्थान के दिल्ली श्रेणी पर हमें कुडप्पा चट्टान मिलेगी। आंध्र प्रदेश के पापाधानी, आंध्र प्रदेश के पापाधानी पर हमें कुडप्पा चट्टान प्राप्त होगा, कुडप्पा चट्टान मिलेगा। अब देखते हैं भारत के उन राज्यों पर जहां पर आपको कुडप्पा क्रम की चट्टानें मिलेंगी। पहला है कर्नाटक। तो ये क्षेत्र किसका है? ये वाला भाग कौन सा है? ये कर्नाटक है, ये कर्नाटक है, ठीक है। तो पहला कर्नाटक। दूसरा क्षेत्र है आंध्र प्रदेश। तो यहां पर लगा हुआ जो राज्य है वो कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। ये है कर्नाटक, ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले से ही कुडप्पा क्रम की चट्टानें पहली बार प्राप्त हुई थी, इसीलिए इसका नाम कुडप्पा रखा गया है। अगला है छत्तीसगढ़। तो यहां पे मध्य प्रदेश है और ये क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का। इसके बाद है उड़ीसा। ये भाग किसका है? उड़ीसा का। और ये है छत्तीसगढ़। इसके ऊपर है झारखंड। तो यहीं पे है झारखंड, झारखंड।
अब अगला है राजस्थान। तो ये जो हिस्सा है किस राज्य का है? ये राजस्थान राज्य। तो इन राज्यों पर कुडप्पा क्रम की चट्टानें हमें मिलती हैं। तो दोस्तों ये था हमारे भारत के शैल समूह, भारत की चट्टान का तीसरे प्रकार की चट्टान कुडप्पा चट्टान। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे विंध्यन चट्टान के बारे में। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और कमेंट करना। जो भी प्रश्न आपके मन में बनता है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जब लाइव चैट चल रहा हो तो भी आप प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो आप सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।